नमस्कार दोस्तों, मानवता को तार तार करने वाली एक खबर राजस्थान के उदयपुर के सलूम्बर से आ रही है। इसमें बताया जा रहा है कि एक ऐसी मां जिसने आज से 15 वर्ष पूर्व शादी की है और उसके फिलहाल एक दो बेटियां हैं, जो एक 10 साल की और एक उससे थोड़ी छोटी है। साथियों, समझ में नहीं आ रहा है कि आज जो हमारा हिंदुस्तान है और विशेष रूप से जो हमारी जो संस्कृति है, वो संस्कृति किस दिशा में जा रही है। राजस्थान वो रणभूमि है और विशेष रूप से उदयपुर की बात करें तो उदयपुर मेवाड़ के क्षेत्र में आता है, जहां आज मेवाड़ का नाम संपूर्ण राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण भारत देश के अंदर विख्यात है। बताना चाहूंगा साथियों, अगर ये घटना सुनने के बाद में आप अपने आंखों से आंसू रोक नहीं पाएंगे। एक ऐसी मां जिसकी शादी 15 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि मेरे इतनी बड़ी बड़ी संतानें हैं। उस मां ने अपने घर पर एक कोई फाइनेंस का व्यक्ति जो उसके किस्तें वगैरह लेने के लिए आता रहता है, प्रतिदिन वो उसके घर पे आता है और धीरे धीरे उनकी जो नजदीकियां, जो करीबी है, बढ़ जाती हैं और मां जो अपना दिल है वो उस फाइनेंसर को देकर के बैठ जाती है। साथियों, बात यहां तक पूरी नहीं होती है। मैं ऐसे दुष्ट लोगों को भी धिक्कारना चाहूंगा कि आप एक समाज के ऊपर एक इस तरह का कलंक है। जब कोर्ट के अंदर आप कोर्ट मैरिज करके जब निकल रहे होते हैं, जब आपकी औलाद आपके बीच में आपके पांव पकड़ पकड़ के रोती है, लेकिन उस मां के कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कहां गई मानवता? लोग कहते हैं कि मां तो साहब ममता की मूर्त होती है, तो कहां गई वो मां की मूर्त? जितने मेरे पास जितने वीडियो आए हैं, मैंने वीडियो देखे साहब, आंखों से आंसू रोक नहीं पाए कि खास। और वो बेटी पुलिस प्रशासन से दरखास्त कर रही है कि अगर आपके भी बेटी होती, उसके साथ में ऐसा होता तो आप क्या कर लेते। मैं भारत सरकार से एक निवेदन करना चाहूंगा और मैं जितने भी जो मेरे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। बेटियां सबके होती हैं, सबके बहुएं होती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, एक बार इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा। मैं बताना चाहूंगा, एक कोई भी जो महिला 15 साल पूर्व शादी कर लेती है, उसके बाद में उसके संतानें होती है और संतानें होने के बावजूद 15 साल के बाद में वो औरत किसी दूसरे के साथ में भाग जाती है अपने बच्चों को छोड़ करके, तो क्या भारत सरकार का, राजस्थान का ऐसा कोई कानून नहीं बना हुआ है जिसके तहत वो रोक सकते हैं? शर्म आने की बात है। 15 साल तक उसने अपने पति के साथ में रह करके, उसके बच्चे हैं 10 और 8 साल के बच्चे, उन बच्चों को छोड़ करके मां कोर्ट में दूसरी मैरिज करके समाज के संपूर्ण लोगों को और अपने बच्चों को ठोकर मार के जा रही है। तो क्या आपकी मानवता आपको कुछ गवाह नहीं देती है? मैं जिसने भी, जो भी जज हैं, जिसने भी मतलब कि उसको इस प्रकार से उसके जो हस्ताक्षर करवाए हैं कोर्ट में, उसकी जो मैरिज करवाई है, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आपकी मानवता मर चुकी थी? आप उनको ये भी नहीं समझा पाए, ये भी नहीं कर पाए कि इन बच्चियों का क्या होगा, जो बच्चियां बेचारी रो रो के बिलक रही है। साथियों, ऐसी माताएं जिंदगी में कभी माताएं नहीं हो सकती है। और लोग कहते हैं ना साहब कि माता कभी कुमाता नहीं होती है, तो आज ये प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिल चुका है कि कहीं न कहीं साहब माता भी कुमाता हो जाती है। और ये प्रत्यक्ष उदाहरण आज एक मां के ऊपर जो एक आज तक कोई कलंक नहीं था, और आज इस राजस्थान के अंदर उदयपुर के सलूम्बर के अंदर जो एक कलंक लगा है, इस कलंक को कोई धो नहीं पाएगा। आज से आज तक हर जगह यही कहा था कि एक बेटा कुपुत्र हो सकता है, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन ये आज ये साबित हो चुका है कि कहीं न कहीं माताएं भी आपको कुमाता मिल जाएगी। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी बात कि आज अपनी दो बेटियों को, जो बेटी बिलक रही है, रो रही है, आप इस वीडियो के माध्यम से देखिएगा किस प्रकार से बेटियां बिलक रही है, रो रही है, दरखास्त लगा रही है कि मां में छोड़ के मत जाइए, मां में छोड़ के मत जाइए। और उस नीच मां ने मानवता को तार तार करके अपने प्रेमी के साथ में चली गई। बताइए साहब, ये किस प्रकार का ये निर्णय है? क्या ये बच्चियों के साथ में वो जो उचित हुआ है, या जो उस महिला का जो पति था बेचारा, जिसने 15 साल तक अपनी पत्नी को साथ में रखा और उसको ठोकर मार के, उसको धोखा दे करके जो चली जाती हैं, तो क्या उसने सही किया है? मैं आप सब जितने भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा,
अगर समाज के अंदर ऐसा कोई भी मामला होता है, हम सभी का नैतिक कर्तव्य होता है, एक मानवता का धर्म होता है, हम उसको समझाएं कि बेटा ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इतना होने के बावजूद भी मैं जहां समाज बड़ी बड़ी बातें करता है, फिर अब समाज के लोग कहां गए जब इस प्रकार का दृश्य होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर ऐसे बहुत सारे, केवल ये सलूम्बर की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे माता पिता होते हैं जिन माता पिता के बीच में अनबन होती है। आपसी अनबन के बीच में पहले तो बच्चे पैदा कर देते हैं और बच्चे पैदा करने के बाद में साल 2 साल 3 साल बाद में आपसी मतभेद, आपसी लड़ाई की वजह से एक दूसरे को तलाक दे देते हैं, डिवोर्स दे देते हैं और आखिर में जाकर के उनके बच्चे बेचारे दर दर की ठोकरें खाते हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा, अगर राजस्थान में ऐसा कोई भी, हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई भी ऐसा बेटा है जिसके साथ भी इस प्रकार की घटना हुई है, अगर उनके माँ बाप एक दूसरे अनबन के कारण बच्चों को दरकिनार कर दिया है, बच्चे दर दर की ठोकरें खा रही है, तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे बच्चों को आप हमारी सत्य प्रेम करुणा सेवा संस्थान जोधपुर के अंदर भेजें। हमारी संस्थान पिछले 13 वर्षों से ऐसे भाइयों के लिए कार्य कर रही है जिनके माता पिता संसार में नहीं है, या माता पिता के आपसी विवाद के कारण माँ अलग बच्चों को छोड़ के चली जाती है, दूसरा विवाह कर लेती है, बाप दूसरा विवाह कर लेता है। अगर ऐसी स्थिति में अगर ऐसे कोई भी बच्चे हैं तो साथियों, इस नीचे हमारी संस्थान के नंबर दिए हुए हैं, आप ऐसे बच्चों को आप हमारी संस्थान में भेज सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज एक बार पुणे जो उदयपुर के सलूम्बर के अंदर जो एक माँ का जो रिश्ता तार तार करने वाला वीडियो आया है, अत्यंत दुखद है। और अगर इस वीडियो को देख करके भी अगर आपके मन के अंदर, अगर आपका हृदय नहीं कांपता है, आपकी आंखों से आंसू नहीं आता है, तो हो सकता है आपने ऐसा कभी वीडियो देखा नहीं होगा। तो साथियों, आप सबसे निवेदन है और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे लोगों को सबक सिखाइएगा, ऐसे लोगों को सबक सिखाइएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में जीने का कतई अधिकार नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 जिंदगी, अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद की है, उस बेचारे अपने पति की जिंदगी बर्बाद की, साथ में इसने अपने 2 बच्चियों की भी जिंदगी खराब की है। आइए साथियों, एक बार पुणे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। मैं हूं आपका भाई उकमाराम भाटी फ्रॉम सत्य प्रेम करुणा सेवा संस्थान जोधपुर।